Hello student, welcome to Bhuj English School Standard 12 First Language. हम अब प्रैक्टिस वर्क करने वाले हैं चिल्ड्रन. राइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ प्रैक्टिस वर्क फ्रॉम फर्स्ट लेसन. आर यू रेडी चिल्ड्रन? इतने दिन आप दूसरे सब्जेक्ट में बिजी हुए होंगे. नो प्रॉब्लम, आई एम सेंडिंग द टेक्स्ट बुक पेजेस ऑल्सो and I will try to explain you every meaning and every word in the story. सबसे पहले हमको एक, I always tell you children, मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बोलूँगी और हिंदी में भी बोलूँगी. This is the twice or three times I think so I am explaining this lesson. It is very very important lesson. Okay, now I will start the lesson. Right children, The Last Lesson by Alphonse Daudet. आपको मैंने पहले भी बताया है, अगेन आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रेन, जब भी आप 12 का आंसर लिखो, एटलीस्ट अगर आपको उसकी स्टोरी भूल गए हैं, नो प्रॉब्लम, आप खाली उसका लेसन नेम और ऑथर नेम भी याद रखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कहाँ भी नहीं जाएगा. राइट चिल्ड्रन, ये आपको याद रखना है. आपको क्या है, लेसन टेक्स्ट बुक में क्यों सेंड कर रही हूँ, बहुत जनों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी, तो यू हैव टू रीड ईच लाइन एंड अंडरस्टैंड. आप कौन सा भी आंसर यू कैन राइट इट बाय योर ओन वर्ड्स. राइट चिल्ड्रन, बहुत बच्चे ऐसा बोलते, मैडम हम एंड्रूज के स्टूडेंट नहीं है, कॉन्वेंट के स्टूडेंट नहीं है, हमारा इंग्लिश ऐसा है वैसा है. ऐसे डजेंट मैटर, प्रैक्टिस करना है आपको. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप JBS के स्टूडेंट नहीं हो या आपका रीडिंग वीक हो, कोई बात नहीं. आप पहले मैं आपको एक एक कीवर्ड समझाऊंगी लेसन का. अगेन एंड अगेन आई विल टेल यू द स्टोरी एंड ग्रामर ऑल्सो इन दिस. Please children listen carefully. This is very very important lesson. Now I will read the keywords. If you have not studied, don't worry. अभी भी आपके पास टाइम है. आप सुनो और मैं टेक्स्ट का आपको भेज रही हूँ, जो मैं मेरे हिसाब से शॉर्ट कर करके इजी वे में I try to convey this to you all children. Right? If you have any doubt, you can message me. I will give you the answer. Okay? Now I will start the keyword. I will try to do as easy as possible. Right? Now keywords. Dread. यहाँ जो keywords है वो आप यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा. Dread का मतलब है भय, fear. Second is drill, training soldiers for military and discipline. जैसे कि आप आर्मी वाले को देखते होंगे कि उनका कितना डिसिप्लिन में उनको ट्रेन करता है. एक ही लेवल में उनको जो मार्च पास है वो उनको एक ही आप देखेंगे तो सही तरीके से वो लोग करते हैं. दिस इज ट्रेनिंग सोल्जर फॉर मिलिट्री डिसिप्लिन. राइट? पार्टिसिपल, यहाँ जो वर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. पार्टिसिपल मीन्स क्या है? वर्बल एडजेक्टिव विच क्वालिफाई ऑन नाउन. राइट चिल्ड्रन? नाउ अगेन नेक्स्ट, रेसिस्टेंट मीन्स विरोध करना. ओपन्स, द ड्राफ्ट ऑर्डरिंग पीपल बाय लॉ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्स. बस्टिल मीन्स एक्साइटेड एक्टिविटी. In unison, all doing at the same time. Rapping means striking sharply. जैसे हम लोखंड का स्केल को आवाज़ करते थे तो उसको क्या, उसका आवाज़ देखो शार्प रहता है. वैसे इसका मीनिंग ये होता है. कॉमोडेशन मीन कन्फ्यूज. फ्रिल्ड का मतलब है झालरदार. एम्ब्रॉयड्रीड मीन्स नीडल वर्क, जो नीडल कपड़े में नीडल वर्क किया हुआ रहता है उसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. राइट? थंडर क्लैप मीन्स लाउड क्रैश मेड बाय थंडर, बिजली द्वारा आवाज़. अब बारिश आए तो भी देखना कैसी लाइट और वो थंडर क्लैप गिरता है. राइट? दिस इज़ नोन एज थंडर क्लैप.
Nuisance means something disagreeable. Cranky, slightly dragged, थोड़ा गुस्से वाले, ठीक. Daring means taking courage, साहस करना. Recite means to say loudly, aloud. Scold, rebuking, डांटना. Cooed, soft murmuring sound like pigeons or dove, जैसे कि कबूतर आवाज़ करते, उसका आप सुने होंगे, राइट. दैट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ये भी आपके लेसन में है. ये सब जो मैं बता रही हूँ इसके मीनिंग भी आ सकते हैं, ऑपोजिट भी आ सकते हैं, राइट चिल्ड्रन. नाउ फ्रेंसी. फ्रेंसी मीन्स इमेज. वॉलनट मीन्स अखरोट. एंगल्यूस, प्रेयर एट द मिड डे, जो 12 बजे प्रेयर करते क्रिश्चियन लोग चर्च में, राइट. गेस्चर मीन्स बॉडी एक्सप्रेशन, जैसे कभी हम कुछ बोल नहीं सकते, फिर किसको बाय करना है तो हाथ से बाय कर देते, राइट. बॉडी एक्सप्रेशन. सेंटिमेंट्स, ओके, इसका मतलब वो होता है. यहाँ हम सबसे पहले कैरेक्टर्स देखेंगे, कौन कौन है. यहाँ यंग बॉय है जिसका नाम है फ्रांस. आपको पहले मीनिंग याद रखना है और कौन कौन है, कौन से लोगों ने यहाँ काम किया है, तो इट विल बी ईजी चिल्ड्रन. 3 मार्क्स का आपका 2 मार्क्स कहाँ भी नहीं जाएगा. फ्रांस यंग बॉय. एम हैमिल टीचर. यहाँ पिजन्स है और 2 डिस्ट्रिक्ट्स बताया है, इम्पोर्टेंट है. फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट्स है एल्सासी एंड लॉरिन, ये आपको खास याद रखना है, राइट. और जो मटेरियल यूज़ हुआ, जो और सब कुछ क्या आपको बुलेटिन बोर्ड याद रखना है इसमें, और ये डिस्ट्रिक्ट्स याद रखना है, राइट चिल्ड्रन. विलेज पीपल, ये सब आपको इतना ही याद रखना है कैरेक्टर्स में, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टोरी पता हो जाएगी, याद आ जाएगी, राइट चिल्ड्रन. दिस स्टोरी इज सेटअप इन द डेज ऑफ द फ्रांसो एंड प्रेशियन वॉर इन विच फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय प्रेशियन. यहाँ ये जो स्टोरी कब की है, 1870 और 71, जो 2 वॉर हुआ था 2 देश में, फ्रांस और प्रेशियन, राइट. इन दिस स्टोरी यहाँ पे क्या होता है, प्रेशियन जीत जाते हैं और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट है एल्सासी एंड लॉरिन, वो किसके, प्रेशियन के हाथ में चले जाता है. स्टोरी हाईलाइट द पेन दैट इन्फ्लूड्स ऑन द पीपल, जैसे कि यहाँ वॉर में आप देख सकते हो कि नुकसान किसका, लोगों का भी होता है, जो लड़ते हैं उनका भी होता है, और आसपास में भी नुकसान होता है, राइट. बाई टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक द ओन लैंग्वेज. सपोज़ आप गुजराती हो, मराठी हो, या जो लैंग्वेज आपकी मदर टंग हो, आपकी एक आइडेंटिटी है, वही आपको छीने जाएगी और पढ़ने नहीं जाएगी, तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या होता है, राइट, कैसा फील होता है. सो दिस स्टोरी ये बता रहे हैं, स्टोरी में कैसा हम आगे पढ़ेंगे, क्या होता है और कैसा है, राइट. नाउ समरी, शॉर्ट में ये लेसन में है, वो शॉर्ट में और इजी वे में मैं समझा रही हूँ. फ्रेंड्स स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट. That morning he was afraid of being scolded because M. Hamill was to question on participle and he did not know about them. और यहाँ पे क्या बताए, फ्रेंड्स जो बॉय है, लड़का है, यंग बॉय, मैंने बताया है कैरेक्टर्स में, राइट. वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, पर उसको डर है. एम हैमिल उनके इंग्लिश टीचर है, राइट. उनको डर है. डर क्यों था, क्योंकि उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी पता नहीं था. फ्रेंड्स थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ द डोर. वो क्या समझ रहे कि आज मैं यहाँ से भाग चलूँ और मैं बाहर चले जाऊँ. द प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल वे ट्रम्पटिंग बट फ्रेंच हरिड ऑफ टू स्कूल. वहाँ से जा रहे थे, देखे कि वहाँ खुले मैदान में सोल्जर्स लोग क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने देखा
फ्रेंड्स ने देखा और फिर क्या माइंड में आया कि वो स्कूल की ओर बढ़ते चले गए। फिर देयर वाज अ, जब स्कूल जाने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे टाउन हॉल आता है। टाउन हॉल में एक बुलेटिन लगा हुआ आता है। नियर द टाउन हॉल यूजली देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बराबर वहाँ बुलेटिन बोर्ड था, उसमें 2 साल से कुछ बैड न्यूज़ ही आते थे, राइट चिल्ड्रन। तो उनको ऐसा कि आज भी ऐसा ही कुछ न्यूज़ होगा बुलेटिन बोर्ड में, बट ही नेवर नोटिस दैट एंड ही वेंट फॉरवर्ड। यूजली जब स्कूल करने जाते थे, स्कूल के पास आए, यूजली देयर वाज अ ग्रेट ब्रस्टल व्हेन द स्कूल बिगन। आपको याद होगा कि स्कूल जब एंटर होते तो कितना टीचर्स का आवाज़, बच्चों का रिसाइट करना पोएम, उसका आवाज़ आता था। पर क्या हुआ यहाँ थोड़ा अलग था। व्हेन द स्कूल बिगन बट एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे, पर कुछ भी आवाज़ नहीं था, जैसे संडे है ऐसा लग रहा था। ऐसे ही आवाज़ में फ्रेंड्स क्या करते थे, वो क्लास में अंदर चले जाते थे, लेट होते थे तो पता भी नहीं चलता था और ये बस्टल में अंदर बैठ जाते थे। आज कुछ अलग ही था, कुछ भी आवाज़ नहीं थी, सब शांत लग रहा था। थ्रू विंडो फ्रेंड्स सॉ हिज क्लासमेट ऑलरेडी इन द प्लेस एंड एम एमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद आयरन रूलर। यहाँ फ्रांस ने क्या देखा विंडो में से कि एकदम सब बच्चे कैसा बैठे हुए थे प्लेस पे, और उनके जो टीचर थे एम हैमिल वो आयरन रूलर के साथ क्लास में घूम रहे थे। फ्रेंड्स ओपन द डोर एंड वेंट इन। ही वॉज फ्राइटन दैट एम हैमिल काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस। यहाँ जब जैसे ही डोर खोला तो एम हैमिल ने बोला कि आप अपने प्लेस पे जाके बैठो। तो फ्रेंड्स को लगा आज कुछ अजीब ही है ना, सर टीचर ने कोई कुछ बोला ना कुछ किया, जाके अपने प्लेस पे बैठ जाता था। ही हैड मैनी क्वेश्चन इन हिज माइंड। देन आफ्टर बैठने के फ्रेंड्स नोटिस दैट, बैठने के बाद उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनके जो टीचर हैं एम हैमिल हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड अ ब्लैक सिल्क कैप। बच्चों ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। उन्होंने क्या पहना था, स्पेशल क्लोथ्स पहने थे, ग्रीन कलर का कोट था और फ्रिल्ड शर्ट था, ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडरी, उसमें एम्ब्रॉयडरी किए सो था। ही वोर दिस ओनली ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे, इवन विलेज पीपल वेर सिटिंग क्वाइटली। यहाँ पे उसने क्या देखा कि ये तो जो कपड़े पहने थे, तो वो जो फ्रेंड्स अंदर ही बात कर रहे थे कि ये तो हमारे सर जब अगर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है या कोई इंस्पेक्शन डे रहता है, जब भी ये कपड़े पहनते हैं। और फिर थोड़ी देर में पीछे देखता है तो वहाँ क्या देखते हैं वो, कि विलेज पीपल भी वहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। एंड नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन पार्ट बी चिल्ड्रन, ओके। Please read the lesson. If you have any doubt, please message me. पार्ट बी मैं जल्दी ही भेजने वाली हूँ, नेक्स्ट डे ही। थैंक यू चिल्ड्रेन।